श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी भक्तजनों पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। दोस्तों, चलिए श्रवण करते हैं शिव महापुराण की पावन कथा का। हे मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। और शंखचूड नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कटक स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धार्मिक, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ, सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। हे मुने, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महान बल पराक्रमक से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष बीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए और वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वहां सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवादिदेव, हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, यह आप ही बतलाइए। हे दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा कि हे देवादिदेव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त था, महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, दानवराज दंभ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निर्वत करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए।
दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्रीहरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतर भाग के प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। हे मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातक कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूर्ण ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल कीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूर्ण बड़ा हुआ, तब वह जैगीसय मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्रमन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्मा विद्या का जप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूर्ण को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले कि वर मांगो। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम बाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब सिद्ध शंखचूर्ण भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों को भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूर्ण सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से स्पम थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधिर वाणों में उससे बोला। शंखचूर्ण ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, शंखचूर्ण से सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, तुलसी बोली कि मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। वह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार से रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूर्ण ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूर्ण बोले कि हे देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इसका विवरण मुझसे सुनो। हे शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीन नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूर्ण मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के साप से दानवराज शंखचूर्ण होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्वज का स्मरण बना हुआ है।
सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गए। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली कि भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन सा शौच था, मरणा शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शुद्ध की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करने से ही उसे पति के रूप में वरण करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जिस समय तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों तथा दानों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीर रांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करने पर वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करने वर प्राप्त कर लिया और विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी संपत्ति से शंखचूड़ दानव तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य का अभिषेक होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खो में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों और मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्याय प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपयोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था।
आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मड़ियों की खादानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर ढेर के रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृवश दुख उठा रहे थे। हे मुने, महाबली शंखचूड गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर रहता था। हे पूर्व, शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज से हाथ धो बैठते थे वह सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों से अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा इन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधाकर उन्हें 7 से सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमलाता रहते थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनत नादि सिद्धि उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि सामर्थ्यशाली, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं और श्री हरि हम सब आपके शरणागत हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु जी बोले कि हे ब्रह्मा, यह बैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा कि कमल योनि में शंखचूड सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप में श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगजननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट 5वीं मूर्ति हैं। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली उनके अंग से उदत बहुत से गोप और गोपियों भी वहां निवास करती है। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वहीं गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शाप बस अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। हे देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। तब सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जहां महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया।
वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले से पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह था। शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वहां मनोहर तथा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाछ बने थे, जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसने पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिसने वह अद्भुत सी लग रही थी। वह स्वयं कांति मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों को खाचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए महान उल्लास से भरे हुए। उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में ऐवत चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों ने जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छानुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आग माया के अधीश्वर प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम और समयायुक्त थे। ऐसे विशिष्ट गुणों से शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले कि हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीनवंत त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल है। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, आप अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले। शिव जी ने कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वदा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्विद्यवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवादी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हे हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा कि हे महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं। तीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। हे प्रभु, दानवराज शंखचूड का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्तियों से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन से गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड का वध कर डालूंगा। इतने में तनिक भी संचय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अवदान और शंखचूड मरा हुआ ही है।
तब महेश्वर के चरणों से प्रणिपात करके विष्णु बैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रशस्तित हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्य पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और ना अधिकारियों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याणकर्ता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ में बकवास मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ यूं कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले कि हे वीरभद्र, हे नंदी, हे क्षेत्रपाल, आठों भैरव में आज शीघ्र ही शंखचूड का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुषों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों और के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। इसी तरह संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुँचे। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदत्त चला गया तब प्रतापी शंखचूड ने महत्व के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड ने कहा कि हे देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों के राज पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदंतर उस सामाद्रत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्धत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड बोला कि सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानव दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकरों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रशस्तित हो। मेरी आज्ञा से धूम्रों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेय, मौर्य, दोहरदो तथा कालकों को भी मेरा यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चले। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, सेनापति को यूँ आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान सूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाले वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह
पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। हे मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उससे शिव जी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्याकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसीलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी। अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूँ कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए और तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव का वचन कह सुनाया, तब उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नत हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। हे मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी और स्वयं महेंद्र वृषवर्षा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध हुआ। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर के काल, गोकर्ण से अग्नि, काल केप से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालांबिका से वरुण, चंचल से वायु और घट, वृष से बुध, रथास से शनैश्चर, रत्नासार से जयंत और वर्चागणों से वसुगुण, दोनों दीप्तमानों से दोनों अश्वनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल और शोभाकर से वैशानर, पिपिट से ममंथ, गोखामुख, चूड़, अखंड, भूम, सैंड, प्रतापी, विश्व और प्लास नामक असुरों से 12वें आदि धन पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा और 11वें महारुद्रन महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे और विस्तार वैसे उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। हे मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु काल युद्ध के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे।
उधर शंखचूड़ भी रत्ना भरों से भूषित हो करोड़ों दानों के साथ रमणी रतन सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से झा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों को वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी कहते हैं कि इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रदष्टा उग्रदंडा और कोटवीने ने भी मधुपान किया तथा अन्याय देवियों में खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीपन आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णववाद से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला से समान उद्दीप्त होते हुए नारायण वास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नमग्न हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वत हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य शास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन शस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक वृष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मृत बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यूं आकाशवाणी हुई कि हे ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अवध्य है। ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने कहा कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करके कि कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। तो दोस्तों, यहीं पर इस कथा का समापन करते हुए इसके आगे की कथा लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।